इस संसार में माया को जानती है लेकिन पहचानती नहीं। मैं शादी करके मगर तो आ चुकी हूँ। राजा वीर सिंह बघेल मुझसे शादी करके लाए हैं और कहे हैं बच्चा जन्म देने के लिए। मैं राजा वीर सिंह बघेल को बच्चा दूंगी। राजा वीर सिंह बघेल जानवर में जंगल से लड़की लेके आई हूँ बच्चा जन्म देने के लिए। मैं तो वो माया हूँ बड़े बड़े महात्मा को, मुनि को, तपस्वी को तपस्या भंग क्या हूँ तो राजा वीर सिंह बघेल क्या है मेरे लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। देवलोक में चली जाओ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता को अपने बस में कर रखी थी। राजा वीर सिंह बघेल क्या है मेरे लिए? कुछ नहीं है। नारद को मैं विष्णुमोहिनी का रूप धरकर नारद को मैं तो बानर बना दिया और अर्जुन को मैं उर्वशी का रूप धरकर अर्जुन को मैं हिजरा बना दिया। आज तक कोई मानव माया से नहीं छूटे हैं, नहीं कभी छूट पाएंगे। ये रानी कमलावती क्या चाहती है? पति बर्तन नारी बन के सतभक्ति करके सतलोक चली जाएगी? नहीं। रानी कमलावती मैं आ चुकी हूँ। तेरी तो मैं घर से नाम निशान मिटा दूं। रानी कमलावती तब बच जाएगी राजा वीर सिंह बघेल। उसे तो मैं चुटकियों में मिसल दूंगी, फूंक दूंगी, टूट जाएगी। लेकिन नहीं, जिस तरह बिन पानी के मछली तरफ तरफ के मरती है वैसे मैं राजा वीर सिंह बघेल को मेरा ही नाम है माया। अरे सुबह से शाम हो गई लेकिन राजा वीर सिंह बघेल अभी तक नहीं आए हैं मेरी कक्ष में मिलने के लिए। मैं दासी को बुला लेती हूँ। दासी, ओ दासी, प्रणाम छोटी महारानी। खुश रहो छोटी महारानी। छोटी महारानी अहाँ से एगो बात पूछी? पूछो ना। जंगल से बढ़िया है ना? क्या? जंगल से बढ़िया है ना? हाँ दासी, जंगल से तो बहुत अच्छा है। खूब बढ़िया है। बहुत अच्छा है। जंगल में नीचे में सोते थे धरती पर। हाँ दासी, मैं जंगल में बहुत दुख झेलती थी। आप छे ना सोफा पर सुतब पर। हाँ महाराज के घर में सोफा। दासी, हाँ देसी नु बोलिए ना। तुझे मैं यहाँ इसलिए बुलाई हूँ। किस लिए? दासी, महाराज कहाँ पे हैं? महाराज देखो ना, सुबह से शाम हो गई लेकिन महाराज अभी तक ना आए हैं मेरी कक्ष में मिलने के लिए। छोटी महारानी। हाँ महाराज तो बड़ी महारानी के पास अपने कक्ष में है। हाँ हाँ छोटी महारानी। क्या बड़ी महारानी के साथ हाँ कक्ष में है? हाँ। जाओ तुम महाराज के पास और महाराज का कह देना छोटी महारानी अपनी कक्ष में बुला रही है। क्यों नहीं छोटी महारानी? प्रणाम छोटी महारानी। खुश रहो। महाराज महाराज
छोटी महारानी बुला रही है अपने कक्ष में। मैं चलो चल रहा हूं। बताओ, बोलो तुम। प्रणाम स्वामी। खुशी रहो। स्वामी, क्या? मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, जो कुछ कहना चाहती हो तुम निर्भय होकर बोलो। स्वामी, क्या? जिस समय मैं महल के अंदर पहुंची उसी समय मैं जान गई कौन क्या है, कैसे रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है, मैं सब कुछ जान गई स्वामी। अच्छा, कि बिना बताए यदि तुमने ये महलों की सारी रहस्य को जान गई तो इससे बुद्धिमानी क्या होता है। हम लोगों को तो इसी बातों की चिंता हो रहा था कि ना जाने कि तुझे बताना पड़ेगा, लेकिन तुम सारी चीज जान गई तो अच्छी बात है। स्वामी, इस महल में जो बड़ी महारानी जो रो रही है उसे तो कोई शाखा संतान तो नहीं न है। मैं तो तुझे पहले ही बता दिया हूँ कि जो बड़ी महारानी मेरे महल में मेरे साथ समय बिताई है उसे आज तक कोई संतान नहीं हुआ। अगर उसे संतान हुआ होता तो तुम्हारे जैसे अनाथ बेसहारा लावारिस लड़की के साथ मेरा शादी क्यों होती। स्वामी, हाँ, उसे इसलिए संतान नहीं हुआ है। क्या उसके बारे में तुम जानती हो? हाँ स्वामी, मैं जानती हूँ। क्या, क्यों नहीं हुआ? स्वामी, वो मानव नहीं है, वो पापनी है, कुलचनी है, राक्षसनी है, डायन है स्वामी। अरे घर आई और घर फोड़ी करना शुरू कर दिया तुमने। सुनो, अगर वह मानव नहीं होती, उनके अंदर मानवता का गुण नहीं होता तो नाम सुनते ही अनाथ बेसहारा लावारिस लड़की समझकर वह हमसे शादी करवाकर अपनी छोटी बहन तुझे बनाई है, अपना सिंहासन पर तुझे बैठाई है और उसका निंदा तुम कर रही हो। सुनो, आज से तुम हमसे सीख लो। तुम उसे माता के स्वरूप मानना, वह तुझे बेटी स्वरूप मानेगी और उनके प्रति तुम आज से ईर्ष्या मत रखना। मैं समझा रहा हूं। स्वामी, क्या? आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। क्या? बड़ी महारानी अगर मानव रहती तो जरूर एक न एक संतान पैदा करके इस मगध राज में ज्योति जलाती। स्वामी, वो तो ऐसा पापनी है, अपनी कोख का बच्चा अपनी कोख में खा जाती है। स्वामी, क्या? अपने कोख के बच्चा कोख में ही खाकर समाप्त कर लेती है? हाँ स्वामी। तो सुन लो, ये भी मैं तुम्हारी बात को मान लिया, किंतु सुन लो, यदि वह इस तरह की घटना करती है तो अब तो संतान पैदा करने के लिए तू मेरे महल में आई है। संतान पैदा करके इस राज का भविष्य को बनाना तुम्हारा काम है। स्वामी, जब तक वो पापनी इस संसार में जीवित रहेगी उसे क्या मुझे भी शाखा संतान नहीं होगा स्वामी, नहीं होगा। अरे क्योंकि उसका परछाई मुझ में लग सकती है, मुझे भी शाखा संतान नहीं होगा स्वामी। ये क्या कहा तुमने कि उनकी परछाई पड़ने से तुझे भी संतान नहीं होगा? नहीं, तो क्या किया जाए? उसे जलाद के हाथ धरवा दीजिए और रातों रात मरवा दीजिए स्वामी। इसी में आपका भलाई होगा। उसे मरवा दूं? हाँ, ऐसा क्यों?
ये बताओ, जला तो क्या हाथों से मरवा कर उसे खत्म करवाएगी तुम? हाँ सुनो, वो बेचारी को अब क्या लेना देना है, एक रोटी कहीं खाकर अपना समय बिताएगी। उनकी परछाई की बात कर रही हो तुमसे, मैं उन्हें दूर कर दूंगा। स्वामी, हाँ, अगर आप उस पापनी को नहीं मरवाएंगी तो ये जैसा मगर है वो सही सदा के लिए रह जाएंगे स्वामी। हे विधाता, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो इनके साथ संतान के लिए ही शादी किया, और महारानी भी कही कि महाराज आप यदि शादी कर लेते हैं तो मगर में अंधेरा नहीं दीप जल जाएगी। सुनो, यदि उसे मरवा दिया जाए तो क्या तुम संतान पैदा करके यहाँ दीप जला सकती है? हाँ स्वामी, मैं बस संतान पैदा करके इस मगर राज में ज्योति जलाऊंगी और आपके मन की लालसा को पूरा करूंगी मैं। जाओ, भेजो उस रानी को मेरे पास। प्रणाम स्वामी। अभी भेजो।